उद्यमी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महोबा के सूर्य महोत्सव के तीसरे दिन ऐतिहासिक मोदी ग्राउंड ज्ञान की रोशनी से सराबोर रहा। पहली बार आयोजित पुस्तक मेले में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी, जहां प्रसिद्ध लेखक नीलोत्पल मृणाल ने युवाओं से सीधा संवाद किया। वहीं बुंदेलखंडी व्यंजनों और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने जिले की सांस्कृतिक विरासत को देश भर में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। महोबा के ऐतिहासिक मोदी ग्राउंड में चल रहे सूर्य महोत्सव का तीसरा दिन शिक्षा और संस्कृति के नाम रहा। जनपद में पहली बार आयोजित पुस्तक मेले ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही थी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 20 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने पुस्तक मेले में पहुंचे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने जहां अपनी पसंद की किताबें खरीदीं, वहीं बच्चों में किताबों के प्रति गजब की उत्सुकता देखी गई। सांस्कृतिक मंच पर आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध लेखक और कवि नीलोत्पल मृणाल। दिल्ली से आए इस युवा आइकन को देखने और सुनने के लिए छात्र छात्राओं का हुजूम उमड़ पड़ा। नीलोत्पल ने युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीवन में संघर्ष और प्रगति की प्रेरणा दी। युवाओं में उनके साथ सेल्फी लेने और उनके अनुभवों को साझा करने की होड़ मची रही। लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, अरे जब से कमाने यार गया, और लेते थे सिगरेट जहां से उस गुमटी का व्यापार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। यार गया, दिलदार गया, और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर नीलोत्पल मृणाल जी ने। नहीं, आज महोबा सूर्य उत्सव में मैं आया हुआ था और यहाँ पुस्तक मेला भी लगा हुआ था, लेकिन अन्य जगहों जो जाता हूँ उससे इतर ये देखने को मिला कि एक तो महोबा में पहला अपने तरह का इस तरह का सूर्य महोत्सव है, और जितनी यहाँ पर बच्चों की भागीदारी थी, ये बहुत उम्मीद बनाने वाली भागीदारी है। तो अगर किसी शहर, किसी इलाके में अगर ऐसे सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी हो और बहुत रुचि लेके तो आप समझिए कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो मैं प्रशासन को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा इतने अच्छे शुरुआत के लिए। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यही कहा बच्चों से कि भाई तुम्हारा जन्म ऐसी धरती पे हुआ है जिस धरती ने पानी कम और पसीना और लहू ज्यादा बहाया है, तो ऐसी जिजीविसा वाले धरती पर जहाँ पत्थर से पानी निकालने का ही संघर्ष आपने देखा है, तो ऐसे बच्चे अपनी प्रतिभा से कमाल करेंगे। मैं तो यही शुभकामना दूंगा। और जिस तरह की रुचि देखी, जब मैंने प्रश्न पूछे, लड़कियां जिस तरह से आगे बढ़ चल के भाग ले रही हैं इस कार्यक्रम में, तो वो बुंदेलखंड और महोबा उत्तर प्रदेश इस देश के लिए बहुत सुखद संकेत है। मुझे बहुत अच्छा लगा। महोबा की पहचान सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि यहाँ का स्वाद और शिल्प भी है। महोत्सव में उद्यमी दिवस के अवसर पर बुंदेलखंडी व्यंजनों की महक चारों ओर फैली रही। 11 प्रतिभागियों ने चने का साग, माड़े, कढ़ी और खीर जैसे पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया। वहीं एक जनपद एक उत्पाद के तहत गौरहारी और कुलपहाड़ से आए शिल्पकारों ने पत्थर और धातु शिल्प की अद्भुत कलाकृतियां पेश की। सूर्य थीम पर आधारित इन उत्पादों को देखकर सैलानी दंग रह गए। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने इस आयोजन को महोबा की नई पहचान से जोड़ते हुए कहा कि पुस्तक मेले और शिल्प प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच देना है। उन्होंने खुशी जताई कि बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ रही है। प्रशासन की इस पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महोबा का गौरा पत्थर शिल्प और यहाँ के व्यंजन देश के कोने कोने तक पहुँच सकेंगे। आज महोबा सूर्य महोत्सव के तृतीय दिन
एक उद्यमी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर 3 प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं जिसमें हमारे शिल्पकार और व्यंजनकार जो है पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसमें जो बुंदेली व्यंजनों का एक कंपटीशन किया गया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक बुंदेली व्यंजन बनाए गए हैं जिनका जूरी आज निर्णय कर और फिर पुरस्कृत किया जाएगा आगे। इसी प्रकार से जो हमारे गौरा पत्थर के शिल्पकार हैं और जो पीतल के मूर्तिकार हैं उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जो नक्काशी के जो है मिनिएचर्स एज वेल एज बड़े आर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं और उनका डिस्प्ले भी लगाया गया है यहाँ पर और उनका भी एक कंपटीशन आपस में अलग अलग कैटेगरीज में कराया गया है ताकि जो स्थानीय शिल्पकार हैं और व्यंजनकार हैं उनको रोजगार को आगे बढ़ावा मिले और एक उनको प्लेटफॉर्म भी मिले, एक प्रदेश लेवल पर उनको पहचान मिले। जो एक जिला एक व्यंजन की एक स्कीम चलाई जा रही है उसमें भी यहाँ महोबा से जो महोबा के व्यंजन है उनकी एक लिस्ट बनाकर उसमें से जो सबसे ज्यादा पौष्टिक और सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यंजन है उसको अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चूज करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही प्रयास है आज के कार्यक्रम का कि जितने शिल्पकार हैं हमारे और जो हमारे व्यंजनकार हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में को बढ़ावा मिले और महोबा को एक प्लेटफॉर्म मिले प्रदेश लेवल पर और देश के लेवल पर। पुस्तक मेला का भी आयोजन हाँ जी, आज पुस्तक मेला का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और महोबा में क्योंकि पहली बार पुस्तक मेला है तो मेरा यही सभी से अनुरोध है कि जितना उत्सुकता जो बाकी स्टॉल्स के लिए अक्सर मेलों के लिए रहती है, ये देखा जा रहा है कि पुस्तकों में बच्चे आजकल के और युवा उतनी रुचि नहीं लेते हैं। यहाँ पुस्तक मेला इसीलिए लगाया गया है ताकि बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो साहित्य से छूट चुके हैं, वो जाने हमारी धरोहर के बारे में और वो अपनी जड़ों से जुड़े, पुस्तकों से जुड़े। आज इसके लिए कार्यक्रम में श्री नीलोत्पाल जी को बुलाया गया था जिन्होंने बहुत अच्छा एक स्पीच, इंस्पिरेशनल स्पीच दिया। बच्चों ने उनसे सवाल भी पूछे और कितने करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जीवन में उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो यही कार्यक्रम आज का है। धन्यवाद।